लास्ट एपिसोड में इंडियन इनकम टैक्स के बेसिक्स कवर करने के बाद हमने सोचा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है म्यूचुअल फंड सीरीज, तो उसको कंक्लूड करने के लिए उससे रिलेटेड टैक्सेशन भी समझते हैं। म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स बेसिकली होते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स हो सकते हैं दो टाइप्स के, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं और भी काफी कुछ आता है, जैसे इनकम फ्रॉम शेयर्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो म्यूचुअल फंड के केस में अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट होती है। इन जनरल कैपिटल गेन्स जो होते हैं किसी भी एसेट के होल्डिंग पीरियड के बेस पे डिसाइड होते हैं, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर सर्टेन पीरियड से ज्यादा आप होल्ड करते हो इन्वेस्टमेंट को तो बनता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उससे कम होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी क्लास ऑफ एसेट के बेसिस पे वेरी करता है। जैसे म्यूचुअल फंड के केस में अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है और आपकी होल्डिंग्स 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और वहीं डेट फंड्स के केस में अगर आपकी होल्डिंग 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इक्विटी में 12 मंथ से ज्यादा और डेट में 36 मंथ से ज्यादा। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पर टैक्स रेट भी अलग अलग लगता है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 15% टैक्स लगेगा आपके रिटर्न्स पे, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, और उसके बाद बचे हुए रिटर्न्स 10% के हिसाब से टैक्सेबल होते हैं। और डेट फंड्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पे आपके स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स लगता है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 20% टैक्स रेट लगता है। डायरेक्ट रिटर्न्स के अलावा म्यूचुअल फंड से डिविडेंड के थ्रू भी अर्न किया जा सकता है, और म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड्स रिसीव होते हैं उनका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है नॉर्मल कैपिटल गेन से। 2020 से पहले अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा था म्यूचुअल फंड से तो वो एग्जेम्प्ट होता था, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी गवर्नमेंट। लेकिन अब वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होते हैं और उनका ट्रीटमेंट आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता है। अब आता है थोड़ा ट्रिकी पार्ट, SIPs। क्योंकि SIPs में आप हर महीना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपका होल्डिंग पीरियड सब यूनिट्स का अलग अलग होता है। कंफ्यूज्ड कि इस केस में कैसे डिसाइड करते हैं? सो लेट्स अज्यूम आपने अप्रैल 2021 से SIP स्टार्ट की और आपका हर महीने सेम अमाउंट इन्वेस्ट होने लग गया। सपोज आपको फ्यूचर में पैसा विड्रॉ करना पड़ा मई 2022 में, तो मान लो जब तक आपके पास टोटल यूनिट्स हो गए थे 2000 और अभी आप उसमें से 1000 यूनिट्स बेच रहे हो, तो आपका होल्डिंग पीरियड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। मतलब अप्रैल और मई वाली यूनिट्स लॉन्ग टर्म कंसीडर होंगी और बाकी की यूनिट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस केस में आपके विड्रॉल पर लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप का कैपिटल गेन हुआ, और रिटर्न्स का डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट भी होगा बेस्ड ऑन जो हमने एपिसोड में स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपने नॉर्मल वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती है अप्रैल 2021 में और 1 साल बाद बेचते तो आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता और 1 लाख तक रिटर्न्स एग्जेम्प्ट भी हो जाते। इससे लेकिन SIP वर्सेस वन टाइम में कौन सा बेटर है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हम अपनी म्यूचुअल फंड सीरीज में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो ये था म्यूचुअल फंड टैक्सेशन से रिलेटेड एक छोटा सा एपिसोड। वी होप हमने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके बेसिक्स को क्लियर किया होगा। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन रीच आउट टू अस डायरेक्टली on all platforms, Instagram, through email. All links are in the description.